हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा चलती है ना कि आपके कपड़े फ्लाई करते हैं। लिटरली दिस इज जैकेट एंड दिस इज फ्लाइंग। नमस्ते मेरे दोस्त, अंधेरी से लोकल ट्रेन पकड़ करके मैं चला जाता हूँ मलाड वेस्ट। यहाँ पे मैं अपने कलीग से मिलता हूँ जिनका नाम यशोविद है। इनके साथ मैं निकल जाता हूँ मनोरी आइलैंड को। मलाड वेस्ट से मारवे बीच जाने के लिए आप ऑटो भी कर सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस चूँकि अच्छा कन्वीनियंट है एंड अफोर्डेबल भी होता है, एसी वाली बस पकड़ करके मैं चला जाता हूँ मारवे बीच पे। मारवे बीच वैसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मारवे बीच एक पोर्ट है जहाँ इस पार से उस पार फेरी के द्वारा क्रॉस किया जाता है। आप टिकट लेकर के फेरी से यहाँ से वहाँ तक पहुँचते ही हो, लेकिन उसके बीच में आप कितने वाइब करते हो। ये उड़ते हुए पक्षियाँ आपको दिखाई देती है, पानी की लहरें आपको दिखाई देती है। कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा और आप पहुंच जाएंगे उस पार। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो आपको एक लंबा रास्ता मीरा भाईंदर से हो करके क्रॉस करना पड़ सकता है। टिकट की बात करो तो मात्र 15 रुपए की टिकट होती है। एंट्री के टाइम पे नहीं, एग्जिट के टाइम पे आपको देनी होती है। अभी मैं मारवे पहुंच गया और बस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे मनोरी तालाब तक छोड़ेगी, वहां से फिर वॉकेबल डिस्टेंस होता है। ट्रैवलिंग को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के रास्ते भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ के लोग काफ़ी सिविलाइज्ड हैं, तो आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है। जैसे मनोरी तालाब उतरोगे, ये 2 गली है, फिर नेक्स्ट वाले गली से जाना होता है। मैं आपको बता दूं, मुंबई का जो कोस्टल एरिया होता है ना, ये पूरा क्रिश्चियन वाइब देता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको क्रिश्चियंस दिखेंगे। आप इधर के जितने भी बीच चले जाओ, गोरई बीच चले जाओ, मनोरी बीच एंड एवरीथिंग। मुंबई के बीचेस काफ़ी क्राउडी होते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है फुल रश, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन लुक एट दिस इज़ टू क्वाइट, टू कोजी, और इतनी अच्छी वाइब दे रही है ना, ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ आवर प्राइवेट बीच। यहाँ पे हमारे सिवा कोई और है ही नहीं। ही इज़ माई कलीग। एज अ रैंडम प्लान, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो कुछ संडे है तो सनसेट करते हैं यहाँ पे। लेट्स गो। जहाँ तक आप देखेंगे आपको पूरा खाली एरिया दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो सैंड है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। मोस्टली आपको काले पत्थर दिखाई देंगे, रॉक दिखाई देंगे, जहाँ पे मैं चढ़ता हूँ, उछलता हूँ, कूदता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो दिस इज़ मनोरी बीच। जेट्टी करनी पड़ती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे लगते हैं आपको 15 रुपए के टिकट। उसके बाद आप पहुँच जाते हो मनोरी बीच। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जगह बहुत ही शांत है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मुंबई में हूँ। यहाँ पे आप बीच की तरफ जाओगे तो पूरी काली मड है। आपको वैसा जो जुहू बीच में सैंड मिलता है उस तरीके से नहीं मिलता है। थोड़ा लंबा ट्रैक है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, क्लिफ तक। वाइब यहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पथरीला रास्ता होता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आप चले जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर है अगर आप सैंड पे वॉक करते जाएंगे तो। जब आप ये ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहाँ से जाने का रास्ता नहीं होता है। आप इस तरीके की जो पतली सड़क आपको दिख रही है, दीवार है एक, उसके ऊपर चल करके मैं मेन पॉइंट तक पहुँचता हूँ। एक क्लिफ होता है जहाँ से सनसेट को एंजॉय करने वाला हूँ। ऐसा व्यू आप देखोगे ना, ये आपको साउथ गोवा की याद दिलाएगा और इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। अभी मैं आ चुका हूँ क्लिफ के ऊपर में, एंड देन नीचे सैंड का एरिया होता है। दिखाई दे रहा है क्या? वो बिल्कुल लास्ट बीच पे हम लोग थे। वहाँ से चल के लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, वो चल करके हम लोग इस क्लिफ तक चढ़े हैं। एंड देन वी हैव सम मोर क्लिफ हियर। वो ऊपर का भी एक टॉप है।
बहुत ही अच्छी जगह है। एंड देन देयर इज़ नो वन, बिल्कुल खाली सा जगह है एंड इट इज़ टू एयरी। सनसेट का वेट करते हैं यहाँ पे और आसपास कुछ फोटोग्राफी करते हैं। इसके आगे भी आप जाओगे तो सनसेट पॉइंट है, लेकिन हम यहीं पे स्टॉप लेते हैं। और यहाँ से देखो आपको सूरज लगेगा कि बिल्कुल पास से ही डूब। पाम ट्री का एक फल होता है, वो मैंने यहाँ पे पैक करवाया था, अभी उसको खाता हूँ। इसको ऐसे पहले निकालना होता है। बहुत ही जूसी होता है, बहुत ही यम्मी होता है ये, और ये बहुत अच्छा है एंड इट इज़ रीजनेबल। मतलब थोड़ा महंगा कह लो आप इसे। 4 पीस मुझे 50 रुपीज़ के आए हैं, 1 पीस 15 रुपये का आता है। तो जूसी। यहाँ पे जो सुकून की वाइब आपको आने वाली है, आप यहाँ पे बैठो, तस्वीरें लो, सनसेट का मज़ा लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। यहाँ पे हमने भी कुछ लाया था, बैठ करके खाते हैं, सनसेट को एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं जिनके साथ भी हम शेयर करते हैं। वो हमें छोड़ ही नहीं रहे थे, जब से हम लोग आए थे तब से वो साथ में ही थे। आप देखोगे, आप सरप्राइज़ हो जाओगे। लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम लोग आते हैं, लेकिन गंदगी छोड़ करके चले जाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे उतना कचरा नहीं दिखा, लेकिन जब इसको मैंने ड्रोन से शूट किया और मैं अभी एडिटिंग के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, तो आप ये देखो कितना कचरा है। टॉप व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों साइड कूड़ा कचरा प्लास्टिक फैला हुआ है। इसे देख करके मुझे काफ़ी हैरानियत हुई। मतलब कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी गंदगी कैसे कर सकता है। शाम होने को है तो हम अपने साथ यहाँ पे टेंट लेके आए थे। हमने सोचा था कि काफ़ी रात तक रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम शाम में यहाँ पे टेंट लगा के जब तक अंधेरा होता है तब तक रुकते हैं, फ़ोटो वीडियोस क्लिक करते हैं, वाइब लेते हैं। दिस इज़ क्वाइट गुड। हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा चलती है ना कि आपके कपड़े फ्लाई करते हैं। लिटरली दिस इज़ जैकेट एंड दिस इज़ फ्लाइंग। आपको एक भी स्टॉल यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप खाने पीने की चीज़ें बाहर से ही कैरी कर सकते हो। सनसेट इज़ डन। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज ले करके। लेट्स गो। ट्राइपॉड छोड़ के गया है, एक्टिंग कर रहा है फालतू में। अरे छूट गया। अरे मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ यार। चेक कर लो गाइस, वाइब्स चेक कर लो गाइस, वाइब्स। रिटर्न हो रहा हूँ, अंधेरा हो चुका है, लेकिन अगर आपको माउंटेन क्लिफ के लिए जाना है तो आपको ये दरगाह के बस स्टॉप पे उतरना है, जो कि मनोरी बीच के पास से बस आती है। आपको यहाँ पे उतर जाना है। यहाँ पे पाम बीच रिजॉर्ट आपको दिखेगा। यहाँ से लेफ़्ट लेनी है, थोड़ी सी वॉक करके आप जाओगे 100 मीटर तो आपको क्लिफ दिख जाएगा दूर से ही। बाय वॉक अगर आप आगे जाओगे तो आपको घोरई बीच भी मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, आई लव्ड इट। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैं जेटी की टाइमिंग बता दूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक जेटी चलती है। उधर है बोट, आएंगे अभी उधर से, यहाँ पे कनेक्ट होंगे एंड देन इस पार से उस पार लेके जाते हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइस। सो वेट करता हूँ। आ गया फाइनली, बहुत टाइम के बाद। लोग भी काफ़ी आ गए। चलो बोट से वापसी। ऐसा मत सोचो कि अगर आप आइलैंड में गए तो आप फंस गए। आपको रात रात तक भी गाड़ियाँ यहाँ पे मिलेंगी। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. उसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ मलाड वेस्ट में। लेट्स गो, लेट्स गो। और वहाँ पे जा कर के आपको मलाड का मार्केट दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम पहुँचते हैं। मलाड के मार्केट में भी काफ़ी चहल पहल है।
MM मिठाई वाला है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है। अंदर जा कर के मेरे खाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा था, लेकिन मेरा गला ख़राब था तो मैंने खुद पे कंट्रोल किया। बस देख करके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और अपने फ्रेंड को बाय करके अंधेरी वापस चला जाता हूँ। What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।